माँ हमारे कष्टों को दूर कर दीजिए। हे माँ हमें धन धान्य से संपन्न कर दीजिए। मांगिए माँ से। मेरी मैया देने वाली है, हम तो लेने वाले हैं। मैया देने वाली है, हम तो लेने वाले हैं। मैया देने वाली है, हम तो लेने वाले हैं। मैया देने वाली है, हम तो देने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं जाना, आज खाली हाथ नहीं जाना। जिसे चाहिए वो और जिसे चाहिए वो झोली फैलाना फैलाना जिसे चाहिए वो झोली फैलाना, फैलाना जिसे चाहिए वो झोली फैलाना। मैया देने वाली है, हम तो लेने वाले हैं। मैया देने वाली है, हम तो लेने वाले हैं। मैया देने वाली है, हम तो लेने वाले हैं। मैया देने वाली है, हम तो देने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं जाना, ओ आज खाली हाथ नहीं जाना। वो चाहिए वो झोली फैलाना फैलाना जिसे चाहिए वो झोली फैलाना, फैलाना जिसे चाहिए वो झोली फैलाना। जिसे जिसे चाहिए आज बात आके बोल दो। रोज रोज मांगने की झंझट ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने की झंझट ही छोड़ दो। जितना चाहिए आज पास आके बोल दो। जिसे जिसे चाहिए आज बात आके बोल दो। आज अच्छा मौका है, आज अच्छा मौका है, तुमको किसने रोका है। 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 बिल्कुल भी ना शर्माना। आइए हाथों को, क्या कहेंगे। और जिसे अरे आज खाली हाथ नहीं जाना। माँ कितना देती है आपको पता है। आज खाली हाथ नहीं जाना। मेरी मैया देने वाली है, हम तो लेने वाले हैं। मैया देने वाली है, हम तो लेने वाले हैं। मैया देने वाली है, हम तो लेने वाले हैं। मैया देने वाली है, हम तो लेने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं जाना। ओ आज खाली हाथ नहीं जाना। जिसे चाहिए वो झोली फैलाना, फैलाना जिसे चाहिए वो झोली फैलाना, फैलाना जिसे चाहिए फैलाना, फैलाना जिसे चाहिए वो झोली फैलाना।
इरादा है, भक्त थोड़े ज्यादा है लेने का इरादा है, थोड़ी ज्यादा है लेने का इरादा है, भक्त थोड़े ज्यादा है लेने का इरादा है। तो क्या करना होगा? जो हाथ ऊपर उठाएगा उसे माँ भी देगी और अंतिम में केले भी मैं ही दूंगा। उठाइए। भक्त थोड़ी ज्यादा है लेने का इरादा है, भक्त थोड़े ज्यादा है लेने का इरादा है, और बिल्कुल भी ना शर्माना, और बिल्कुल भी ना शर्माना, और जिसे चाहिए वो ताली बजाना बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना। ये देने वाली है हम तो देने वाले, भैया देने वाली है हम तो लेने वाले, देने वाली है हम तो देने वाले। भैया देने वाली है हम तो लेने वाले, आज खाली हाथ नहीं जाना, और आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना बजाना, 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 जिसे चाहिए वो ताली बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना 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 बजाना, जिसे चाहिए वो ताली उठाइए हाथ एक बार जयकारा लगाइए। अम्बे मात की, सासे दरबार की, जगदम्बा महारानी की। जी जब पूछो वो कृष्ण भगवान देवी बड़भागी होते हैं जिन्हें माँ के बता रहा हूँ चरित्र के स्वरूप का दर्शन हो जाए। बेभक्त तो बड़भागी होते ही होते हैं। भगवान उद्धव से भागवत जी में कहते हैं, उद्धव जितना मेरे भक्त मुझे नहीं भजते उससे 100 गुना मेरे शत्रु मुझे भजते हैं। भयात कंसा, मामा कंस को ही देख लो, दिन रात मेरे नाम की माला जपता है। भक्त तो रसगुल्ले कचौड़ी पकौड़ी इत्यादि में व्यस्त हो जाएगा, धन संपदा मिल जाएगी तो भूल जाएगा, लेकिन मेरा शत्रु महिषासुर ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, भगवती के हाथों मोक्ष मिला, त्रैलोक्य पावनी जगदम्बा के द्वारा उद्धार हुआ। जन्मेजय ने हाथ जोड़कर महर्षि वेदव्यास जी से आग्रह किया, प्रभु कृपा करके मेरे मन का संदेह दूर करें। अब क्या रह गया? जन्मेजय ने कहा, प्रभु ये महिषासुर था कौन जिसका उद्धार भगवती दिव्य तेज मंच के प्रकट होने के बाद ही हुआ? व्यास जी कहते, सुनो कथा में थोड़ी शांति बनाए।
आप लोगों को इसी तरह यदि वार्तालाप करना है तो या तो हम भजन सुनाएंगे या तो चुटकुले सुना देंगे। हाँ, भजन सुनेंगे, माताओं की इच्छा भजन सुनाओ और फिर माता की इनको गारी यारी गाएंगे आप जस गालोगे। इतना स्नेह है इस गांव को लोगों से, वे कथा नहीं सुनी, कह रहे जस सुनाओगे। जय हो माताओं की, सुनाओ उनको जस सुनाओ। 5 सुनवाए 5। इच्छा लगी हुई क्या कथा नहीं सुनना। हम सोच रहे थे महिषासुर का जन्म बता दे, ये कह रहे जैसे ही सुनी सुनाओ, एक छोटा सा जस तो सुनाओ। नहीं सुनवाए। अब आप जानो, इधर पिताजी इधर माता जी, हम क्या करें, हम तो बीच में हैं, ना इधर ना इधर। कुछ देर पहले कथा सुनी थी। अब बंटवारा ऐसे तो होता है, 2 भाइयों के बीच में बंटवारा हो गया, माता पिता नहीं रहे, वस्तु में 2 चीज, एक कंबल एक भैंस। बड़ा भाई छोटे से बोला नहीं छोटे तुम लाडले हो, इसमें ही हो। ये बंटवारा ही तो कर रहे हैं आप, हम बीच में और इधर। 2 भाइयों के बीच में बंटवारा हो गया। बड़ा भाई छोटे से कहता छोटे तुम लाडले हो, तुम पहले रखो। नहीं बड़े भैया आप बड़े हैं, मुझे पता है आप गलत नहीं होने देंगे, क्यों आप ही करें। ठीक है बोले, ये कंबल दिल में तुम्हारा, रात में हमारा, और ये भैंस इसका अग्रभाग तुम्हारा और पीछे का हम। कथा को ध्यान से सुनिए, बंटवारा बता रहा हूं मैं, इधर पिताजी का इधर माता जी का। जय हो। दिन भर छोटा भैया भैंस को चराता, कंबल टंगा रहता, और शीतकालीन समय चलता। सायंकाल जैसे होता, भैया का जलाओ हमारा कंबल लाओ। अब बढ़िया तान पैर ओढ़ चादर कंबल भय खर्राटे बजाकर सोता। दिन भर बेचारा छोटा भैया भैंस को चराता, और सायंकाल जैसे होता तो ये आधा भाग पीछे के बड़े वाले बढ़िया 5-6 लीटर दूध दोहता, चकाचक रबड़ी और हाँ तस्मई बना करके दूध पी करके मोटा हो गए। छोटा भाई बड़ा बेटा, हम करे तो क्या करें। बड़े भैया नहीं बंटवारा किया, कुछ कह भी नहीं सकते। 1 सप्ताह बीत गया। एक महात्मा गुजर रहे थे एक दिन। छोटे भाई से पूछा क्या हो गया, क्या बताए, माता पिता नहीं रहे तो सबके माता पिता गुजर जाते हैं, एक दिन जाना ही पड़ता है, कौन सी बड़ी बात हो गई। तो कहा 2 वस्तु थी मात्र बंटवारे में, सारी किस्सा बताया। अच्छा और कंबल दिल में हमारा और रात में उसका, और ठंड में हम ठिठुरते हैं और बड़े बढ़िया तान पर सोता। तो बोले हम अभी भेद बताए देते हैं। बोले आप कैसे करेंगे, बोले हम सुनो युक्ति बताए देते हैं। कल घर जाओगे, बोले हाँ। अब घर जाओगे शाम को पतीले में पानी भरना, और उसके मांगने के ठीक 1 घंटा पहले उसको भिगो देना पानी, और जब भाई मांगेगा तो निकाल के दे दे। उसने वही आया घर और उसने मांगा लाओ हमारा कंबल लाओ। उसने निकाला। अरे बोले ये कोई बात हुई क्या। अरे बोले वाह हमारा है, दिन में हम कुछ करें, रात में तुम आराम से सो, सुखाओ, और जब सुखाओ और मत सुखाओ, और ओढ़ो और मत ओढ़ो। और कहा भैंस, तो कहा भैंस का अग्रभाग तुम्हारा है। बोले हाँ वो तो हमारा है।
वो कहा दूध तो वही पीता है। वो कहा गोबर फेंक लेता है, नहीं तो क्या है जंगल में काय का गोबर कहीं भी करते, कौन फेंकने वाला। तो कहा डंडा लेके आज खड़े हो जाओ, आधा तो दूध नहीं बांट सकता तुम, और दिन भर तुम उसका पेट भरते हो भैंस का। अब वो दोहने बैठा और ये डंडा लेके, अब भैंस ने जैसी डंडा को देखा दी एक लात पड़ी उसको, तो वो गया 3 फीट दूर। ये कोई बात है क्या? बोले वाह, हमारा करवा गए, हमको जो करना हम करेंगे, ऐसा बंटवारा आप ना कराएं। पहले आप कुछ कथा को सुने, उसके बाद में आपको तस्वीर सुनाई पड़ेगी, भजन भी खूब। अब तो आज से रसी रस है, नित्य ही आनंद है। अस्तु। जन्मेजय ने पूछा, प्रभु ये महिषासुर कौन था? व्यास जी ने कहा, धनु नाम का एक असुर था, उसके 2 पुत्र हुआ करते थे, रंभ और करम्भ। दोनों संतान विहीन थे। कथा को ध्यान से सुनेंगे, बड़ी गूढ़ कथा है, सहजता से एक तो मिलती नहीं है। आप लोगों ने कितना अकथनीय परिश्रम किया। 9 वर्ष पूर्व भगवती के इस दिव्य आख्यान को आपने सुना था। जब भगवती विराजमान हुई थी, आज के ही दिन इसी घड़ी की बेला में दिव्य महापर्व मनाया गया, और वे जब से यहाँ बैठी हैं, विराजमान हुई हैं, तब से सबको आनंदित कर रही है। प्रति वर्ष आपके यहाँ उत्सव मनाया जाता है। गांव तो कितने सारे लगे हुए हैं, लेकिन वहां धर्म पुण्य नहीं होता। आसपास मौजी तो गांव है, साल भर में मुश्किल से एक गांव में 5 कथाएं होती हैं सत्यनारायण की, और आपके यहाँ 5-5 भागवत हो जाते हैं। आप लोग बड़भागी हैं, माँ का दिव्य विग्रह का दर्शन कर रहे हैं। राधा माधव सरकार आपके यहाँ विराजमान है, जोगी बाड़ा रोड में विराट विशाल भगवान सिद्धेश्वर विराजमान है। आपसे बड़ा बड़भागी है कौन? आज हमने भगवान आपके मोटे गणेश को देखा, मुस्कुरा रहे थे वे। गणेश जी, इनका मंदिर है अग्रवाल जी का, इतना माधुर्य उनका। भगवती के दिव्य विग्रह को देखो, प्रसन्न हासा ऋण लोचन, उनकी जब उस हास्य माधुरी प्रतिभा को देखो तो मन गदगद हो जाता है। भगवान भी बोलते हैं, सुनाई हर किसी को नहीं देता, इसलिए उनके पास जब जाओ तो आर्त भाव से खड़े हो जाओ, दया के साथ। रंभ और करम्भ धनु के 2 पुत्र हुए। थोड़ी सी सामने बैठने वाले भाई लोग, कुछ देर की कथा है, उसके बाद तो फिर हम आपका भंडारा और आपको केले इत्यादि खाने को मिलेंगे। आप ही लोगों के लिए तो आया हुआ है। कितनी मेहनत करते हैं समिति वाले आप लोगों के लिए, बैठने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था। इस आयोजन कह देने से आयोजन नहीं हो जाता, आयोजन में बहुत श्रम लगता है। सहयोग करना चाहिए, तन मन धन का सहयोग करना चाहिए। यदि वे आपसे आग्रह करते हैं तो दिल खोल करके दीजिए, पूछिए हम क्या सेवा कर सकते हैं। और इस अहंकार में रहोगे तो अहंकार अति घोर डमरुआ, पटाखे की तरह फूट जाएगा एक दिन, ये शरीर यही रह जाएगा। इसलिए सेवा भाव में जीवन जीना है। अस्तु। दोनों के 2 पुत्र हुए, रंभ करम्भ, दोनों संतान विहीन थे। घोर तपस्या करी। करम्भ ने जाकर के जल में तपस्या करी। इंद्र ने मकर का रूप धारण किया, ग्रह बन करके गया। जैसे पहुंचा और उसको सहजे ही उसका वध कर दिया, उसको निकल गया। रंभ उधर पंच अग्नि के मध्य में बैठ करके घोर तपस्या कर रहा था। रंभ को पता चला दुष्ट देवराज इंद्र ने मेरे भाई करम्भ का वध कर दिया। अधिक कुपित हुआ, अपने ही केशों को पकड़ करके तलवार अपने ही गर्दन से काटने लगा। अग्निदेव प्रकट हो गए। क्या कर रहे हो कैरों के भांति? वीर पुरुष को आत्महत्या शोभा नहीं देती। हे रंभ, तुम इस तरह की चेष्टा कर रहे हो,
रंभ बोला मैं क्या कर सकता हूं, अपने भाई करम्ब का मैं बचा नहीं सका। वह इंद्र ग्रह का रूप धारण करके आया, मेरे भाई को ही निकल गया। क्या चाहते हैं? मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। हे अग्निदेव, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते तो मुझे ऐसा वरदान दें, मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो त्रैलोक्य सत्ता को प्राप्त करे। एवमस्तु कहा अग्निदेव ने। किसके लिए दिया? दिया ही होंगे। जब ये वहां से चला तो यक्ष लोग एक उद्यान में खेल रहे थे। शोर कम करेंगे, बच्चों को शांत रखें। ऐसे नहीं आने कल मैं इसी कथा को पूछूंगा। महाराज धनु के कितने पुत्र थे और किसने क्या तप किया, इंद्र के द्वारा किसका वध हुआ, और उस पे फिर इनाम रखे जाएंगे महंगे महंगे 20-20 हजार के मोबाइल। हाँ, माताओं को व्हाट्सएप चलाना। जय हो। महिमा ही अपार है माताओं की तो। अच्छा, 5 घंटे की कथा में बिल्कुल मोबाइल की याद नहीं आती। अभी हम गए थे तो वहाँ हमें बुद्धिजीवी अंकल जी देवे आए, बोले हमने आपकी कथा में एक चीज नोटिस करी। हमने कहा वह क्या? आज के घोर कलयुग में आधे घंटे तक फोन से अलग रहना बड़ी बात होती है। वे तो ये सोचती है कि मोबाइल की बैटरी ही न जाती। और आपकी कथा में 5-5 घंटे मैंने देखा है कि फोन की तरफ कोई लाता है कि लाता ही नहीं है। हमने कहा ये बात भी आप सही कह रहे हैं, इतना तो हमने कभी विचारा ही नहीं। तो इसी तरह आप भी यहाँ के श्रोता है जो प्रणम में है। अस्तु। अग्निदेव ने उसे वरदान दिया, वह वहां से चला। यक्ष लोग एक खेल के उद्यान में खेल रहे थे। आगे बढ़ा तो उस रंभ ने क्या देखा, एक भैंसी को देखा, उस पर आसक्त हो गया, उससे संबंध बनाने लगा। कुछ देर बाद जब उससे विलग होकर के चलने लगा तो उस भैंसी का भैंसा आया। वह उस भैंस को रोज ही प्रताड़ित करता था, उससे त्रसित होकर के। यह रंभ ने देखा, मूर्ख पत्नी पर इस प्रकार के प्रहार करता है। उस भैंसे को लगा कि इस रंभ को क्या हो गया, मेरी पत्नी को मारूं चाहे कुछ करूं। तो दोनों के मध्य में युद्ध होने लगा, आपस में घोर झगड़ा हुआ। और उस भैंसे ने रंभ का वध कर दिया। रंभ का वध होते ही जो यक्ष खेल रहे थे वे दौड़ करके आए और उन्होंने उस भैंसे का भी वध कर दिया। रंभ जब मारा गया तो उसको सैया पर लेटा करके जलाने को आतुर हुए शमशान भूमि पर ले जाने लगे। तो यह जो भैंसी थी वह आकर के रंभ की सैया के पीछे पीछे चलने लगी। यक्षों ने मना किया, तुम पशु योनि में हो, जीवित हो, शरीर के देहाग्नि त्याग करोगी, तुम्हें शोभा नहीं देता देवी। बोले नहीं, मेरा प्रेम था रंभ से, जब वह नहीं रहा तो मैं भी शरीर को नष्ट कर दूंगी। लिटाया गया, चिता जैसे ही जलाई, वह भैंस भी जाकर के उसकी चिता के मध्य बैठ जाती है और वह भी जल करके भस्मीभूत हो जाती है। रंभ और भैंस दोनों के जल जाने के मध्य से ही एक भयानक भैंसा उत्पन्न होता है और एक रंभ के समान ही एक असुर दानव उत्पन्न होता है। वे ही रक्तबीज हुए, वे ही महिषासुर हुआ। वह रक्तबीज जिसका एक रक्त यदि जमीन पर गिर जाता था महाराज तो असंख्य रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे, असंख्य। मां ने उसको जब उसका वध किया तो उसके एक एक रक्त को जमीन पर नहीं गिर रहे थे, ऐसा माया था। अमिट वरदान प्राप्त किया हुआ था, यदि मेरा एक लहू एक बूंद रक्त यदि जमीन पर भूमि पर गिर पड़ेगा तो असंख्य सैन्य समूह एकत्रित हो जाएगा। आप किसे किसे मारोगे, ये असली है कि ये नकली, ये असली है कि ये नकली।
और नकली लकड़ी मरते जाती, असली वाला जीवित रह जाता। घोर युद्ध हुआ, माने उसकी माया से व्यामोहित होकर के जो पराम्बा को ही वह व्यामोहित करने लगा, तो जगदम्बा ने स्मरण किया यह मरेगा कैसे। उस रक्त बीज की एक भी बूंद को माने भूमि पर गिरने नहीं दी, तब कहीं जाकर के उसका धड़ अड़ हुआ। ये दोनों के पुत्र रंभ और करम्भ, रंभ का ही पुत्र बन करके जन्मा महिषासुर भगवती के दिव्य तेज देखकर भी भयभीत नहीं हुआ। मां ने उसको उद्धार किया, देवताओं को पुनः उनका स्वर्ग लोक प्रदान किया, सबको अभय प्रदान किया। माँ वात्सल्यमयी है, माँ करुणामयी है। हम सब माँ की शरण में बैठे हुए हैं। माँ आप आनंदमयी हैं। हमारे कष्ट, हमारे ताप, हमारे संताप को दूर करने में एकमात्र यदि किसी में सामर्थ्य है तो वो माँ में है। वे पराम्बा की शरणागति ने देवी प्रपन्ना प्रसीदा प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, ये चराचर में भी ही व्याप्त, उनकी शरण में नहीं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यात्रि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वे नारायणी की शरण में आपको कष्ट नहीं होगा, आपके दुख दारिद्र दूर हो जाएंगे। बस निष्ठा के साथ मां की आराधना होनी चाहिए। समस्त देवताओं का जो पुंज था, जब वह एकत्रित हुआ तो वह दिव्य पुंज के द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव होता है। व्यास जी कहते जन्मे जय, माँ के इस उत्तम चरित्र को जो नर नारी श्रवण करते हैं उन्हें अधोगति प्राप्त नहीं होती है, नीच योनि में जन्म नहीं मिलता है। बोलिए जगतवत्सल जगदम्बा मैं महारानी की। छोटा सा कीर्तन कराइए, उसके बाद में आता है। दिखलाओ दुर्गेश्वरी हो माँ, ए हो दर्श दिखलाओ, दर्श दिखलाओ दुर्गेश्वरी हो माँ, ए हो दर्श दिखलाओ, दर्श दिखलाओ दुर्गेश्वरी हो माँ। जय हो।
रस दिखलाओ दुर्गेश्वरी हो माँ। जय हो। अमृतवाणी जन कल्याणी ललित रहे हैं गान। अमृतवाणी जन कल्याणी ललित रहे हैं गान। श्रवण सुदाता वचन उचारो, श्रवण सुदाता वचन उचारो, देवे अटल वरदान रस दिखलाओ दुर्गेश्वरी हो माँ। हे हो रस दिखलाओ, रस दिखलाओ दुर्गेश्वरी हो माँ। हे हो रस दिखलाओ, रस दिखलाओ दुर्गेश्वरी हो माँ। जय हो। जय हो मैया की। सभी बैठ जाए, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। बच्चे सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। कमल की आस लगाए झुक जावे सी। कमल की आस लगाए झुक जावे सी। आपने को बेटी बुला दो, आपने को बेटी बुला दो। कृपा करो जल्दी रस दिखलाओ, रस दिखलाओ दुर्गेश्वरी हो माँ। हे हो रस दिखलाओ, रस दिखलाओ दुर्गेश्वरी हो माँ। हे हो रस दिखलाओ, रस दिखलाओ दुर्गेश्वरी हो माँ। जय हो। हे भैया। दिखलाओ मनमोहन मूरत माता भैया गे। 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 हृदय ताप सौ प्राण तड़प गए भैया करुणा दे। रस दिखलाओ, रस दिखलाओ दुर्गेश्वरी हो माँ। हे हो रस दिखलाओ, रस दिखलाओ दुर्गेश्वरी हो माँ। हे हो रस दिखलाओ, रस दिखलाओ दुर्गेश्वरी हो माँ। और से बैठे मैया बाढ़ लगी भी। बड़े और से बैठे मैया भी। बड़े और से बैठे मैया बाढ़ लगी भी। और से बैठे मैया बाढ़ लगी भी। ब्रह्मचारी के रोज गावे, ब्रह्मचारी के रोज गावे। देवी हर भक्ति होरी मैया कहानी। रस दिखलाओ दुर्गेश्वरी हो माँ। हे हो रस दिखलाओ, रस दिखलाओ दुर्गेश्वरी हो माँ। हे हो रस दिखलाओ,
दिखलाओ दुर्गेश्वरी हो माँ, हो दरस दिखलाओ, दरस दिखलाओ दुर्गेश्वरी हो माँ, हो दरस दिखलाओ, दरस दिखलाओ दुर्गेश्वरी हो माँ, हो दरस दिखलाओ, दरस दिखलाओ दुर्गेश्वरी हो माँ, हो दरस दिखलाओ, दिखलाओ दुर्गेश्वरी हो माँ, हो दरस दिखलाओ, दरस दिखलाओ दुर्गेश्वरी हो माँ, दरस दिखलाओ दुर्गेश्वरी हो माँ। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। सभी अपने अपने स्थान में बैठ जाए, सभी सभी बैठ, सभी माताएं बहनें, सभी हमारे भाई, सभी अपने अपने स्थान में बैठ जाए। चल भाई चल एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे सभी। बोलिए सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की जय हो, माँ के दुलार की जय हो। महाराज की जय। कपाटोत्सव ग्राम में हमारी ग्राम देवी के रूप में माँ दुर्गा के हम आराधक हैं, शक्ति के आराधक हैं और माँ दुर्गा की स्थापना आज से 9 वर्ष पहले जैसा कि व्यासपीठ से आदेश हुआ परमादरणीय लालमणि मिश्र शास्त्री जी के द्वारा किया गया था। पूज्य स्वर्णीय लालमणि जी ने बड़े ही आर्त भाव से, विनीत भाव से अभिभूत होकर देवी माँ का आराधन वंदन किया था। वैसे ही आज व्यास महाराज के द्वारा उनका पूजन कराया गया। उधर यहाँ पर कथा चल रही है, मंदिर में देवी माँ का विराट पूजन और उनका हवन कार्य चल रहा है। आप सब बस अब हम आरती कर रहे हैं। आरती के बाद एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं, तब आप लोग नहीं थे। यहाँ आदरणीय विशाल डहरिया जी, आदरणीय सतीश चौरसिया जी और
समिति के लोगों के द्वारा, समिति से ही यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है। लगभग 3 प्रकार से भंडारों का आयोजन किया गया है। तो आरती के बाद उस महाप्रसाद को जरूर लें। ये महादेवी का महाप्रसाद है, इसे छोड़े ना, जरूर लेकर जाएं। और आज यहाँ पर जो प्रसाद वितरण हो रहा है वो जवाहरलाल नेहरू स्कूल की ओर से यहाँ पर प्रसाद का वितरण होगा। आप सब लोग श्रद्धा पूर्वक उसे लें और याद दिला दें कि आज शाम को यानी 8 बजे से, क्यों संतोष भैया, 8:30 बजे से हमारे जिले की और प्रदेश की सीमाओं को से बहुत आगे निकल जाने वाले एक सुप्रसिद्ध गायक अशोक अकेला यहाँ पर आ रहे हैं उनकी पार्टी के साथ। तो पूरी ऑर्केस्ट्रा के साथ आज यहाँ उनका ये देवी जी के जागरण का कार्यक्रम होगा। तो देवी गीत सुनने के लिए जरूर आए आज 8:30 बजे। आगे आप लोगों की मंशा होगी तो अगले दिनों फिर ऐसे कोई विराट कार्यक्रम रखे जाएंगे। फिलहाल आज यह कार्यक्रम सुनने के लिए आपको जरूर आना है। महाराज श्री ठीक है, अब लोग आप सभी जी। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय एन सिंह जी चंदेल, श्रीमान सुक्की साहू जी, नन्हे मालवीय जी, हमारे रामनाथ भैया, केवल राम जी और छुट्टू भाऊ, है ना, बिहारी पुरी जी, आप लोग जो रघुवीर भैया जो सुबह राम नाम में जाते हैं, और भी जो मेरे से छूट गए हैं माफी चाहूँगा, तो वे सब चाहते हैं कि मंच पर आके महाराज श्री का स्वागत करना। तो शॉल श्रीफल से भी स्वागत करें, तब तक हम आरती की तैयारी कर रहे हैं। आ जाएं आप लोग, मैंने जिनके नाम लिए हैं और कन्हैया भैया वो व्यवस्था कर रहा है। और आप बस आरती प्रज्वलित हो रही हैं। आरती के बाद प्रसाद वितरण, उसके बाद भंडारे में आप लोग महाप्रसाद दीजिए और फिर 8:30 बजे हमें यहाँ उपस्थिति देनी है देवी जागरण सुनने के लिए। देवी माँ के सुंदर सुंदर गीत और सुंदर भव्य झांकियां आपको दिखाई जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात आपको बोल दूं, और एक बात जो आपसे बता दूं कि मंच में जो सुंदर साज सज्जा आप देख रहे हैं, श्रीमान कृष्ण कुमार जी चंदेल, भूरा चंदेल जी, विशाल चंदेल जी, शर्मा माँ साहब, रवि चंदेल जी, संतोष भैया, ये सब लोगों ने मिलकर के इस भव्य झांकी को सुंदर और श्रीफल तथा माल्यार्पण किया जा रहा है। स्वस्ति नः इंद्रो वृत्रश्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हेलो, समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है, आरती का समय अब हो चुका है, तो सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है अपने यथा स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। और कल के लिए एक विशेष सूचना है, जो लिफाफे आपके पास आ रहे हैं या फिर आरती के बाद आएंगे, तो ये सभी लोगों के लिए सूचना है कि कल के कथा में शिव जी और माता पार्वती जी का विवाह मंगल मनाया जाएगा। तो आप सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शिव जी और माता पार्वती जी का विवाह का मंगल मनाएंगे। और जो व्यक्ति से यथाशक्ति उसमें जो भी दहेज बनता है, अब जैसे हम जहाँ पर भी विवाह में जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ देना पड़ता है। तो इसीलिए शिव जी के विवाह में आपसे जो भी यथाशक्ति बने आप उस लिफाफे में रख कर लेकर आएंगे। और जो व्यक्ति से कुछ भी ना बने तो उसमें एक फूल लेकर आना है। अब आरती प्रारंभ करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाते चक्षसो सूर्यो अजायता श्रोता वायुश्च प्राणस्य मुखा अग्निर्जायता।
मैया करूं अम्बे तोरी आरती हो मैया करो अम्बे तोरी आरती हो मैया करूं अम्बे तोरी आरती हो मैया करो अम्बे तोरी आरती हो मैया करूं अम्बे तोरी आरती हो
तेरी हो आरती भोले उतारे भैया तेरी हो आरती भोले उतारे भैया तेरी हो आरती वाले तेरो भाग हमारे गाँव चलिया भैया वाले तेरो भाग हमारे गाँव चलिया भैया वाले तेरो भाग हमारे गाँव चलिया वाले तेरो भाग हमारे गाँव चलिया अरे देर सभी से नहीं हुआ। माँ के दरबार में आप सभी की हाजिरी लगने वाली है, इसलिए सभी लोग हाथ उठाइए। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और हाथ से हाथ मिलाइए और जोर लगा कर बोलो मेरी मैया का जयकारा। जोर लगा कर बोलो मेरी मैया का जयकारा। सजा कर बोलो मेरी मैया का जयकारा। बजा कर बोलो मेरी मैया का जयकारा। मैया का जयकारा।
बोलिए साचे दरबार की आके प्यार की आके दुलार की। ऐसे नहीं, घर जल्दी आना है ना आपको। एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। आवाज नहीं आ रही है। पहले मात्र शक्ति बहुत ज्यादा है, उनकी आवाज आएगी। हमारे जो बुजुर्ग लोग खड़े हुए हैं उनसे निवेदन है, अभी नहीं बोलेंगे वो, पहले मात्र शक्ति बोलेंगी, फिर उसके बाद आपका नंबर। बोलिए सच्चे दरबार की। अब हमारे भाई लोगों का निवेदन। बोलिए सच्चे दरबार की। माँ की कृपा है, माँ की। हरि ओम उत्तर निरांजलम कर्पो निरांजलम अग्नि शीतलीकरणम में प्रसीदः सांगायः साशक्तिकायः सामधायः सावाहनायः मंत्र पुष्पांजलिः समर्पयामि। खास हो, प्राणियों में सद्वान हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद करो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जगदम्बा महारानी की जय हो, आद्या शक्ति की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, त्रिपुर सुंदरी मैया की जय हो, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, भैरवनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, हर हर महादेव। जयकारा शेर वाली दबल साचे दरबार की। तो कल आप सभी को अधिक संख्या में आना है। भगवान शिव का यहाँ दिव्य चरित्र श्रवण कराया जाएगा। भगवान शंकर का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। धूमधाम से कल बारात आएगी और हम सभी आनंद मग्न होकर के माँ किस तरह से पार्वती रूप में अवतरित होकर के शिव की अर्धांगिनी बनती है, ऐसे के चरित्रों को सुनेंगे। तो कल ठीक आपको 1 बजे कथा पंडाल पर पहुंचना है, उसके बाद मैं जरूर आ जाऊंगा। जय श्री राम। सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है आरती प्रसाद लेकर ही जाएंगे और इस